दिलजीत दोसांझ की मूवी सरदार जी 3 को बैकलैश मिल रहा है। लोग सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ से नाखुश हैं क्योंकि उन्होंने हानिया आमिर के साथ मूवी शूट की जो अब रिलीज के कगार पर है। हानिया आमिर वही पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ जहर उगला था, लेकिन ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं होगी। आप फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज की ये स्टेटमेंट सुनिए। हमने सुना कि वो फिल्म को कहीं और रिलीज कर रहे हैं इंडिया से बाहर। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे। व्हाइट हिल जो प्रोडक्शन कंपनी है और खुद दिलजीत दोसांझ को किसी और फिल्म में नहीं काम कर पाएंगे। किसी और प्रोड्यूसर के साथ उनकी आने वाली जो फिल्में हैं मैं सबको लेटर लिखूंगा, क्योंकि नेशन फर्स्ट जो हमारा एक फेडरेशन का सिद्धांत है उससे हम हट नहीं सकते। सो इट्स ट्रबल इन पैराडाइज। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात दिलजीत दोसांझ कंट्रोवर्सीज और कड़वे सच की कि पॉप आर्टिस्ट भी जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं। दिलजीत दोसांझ और कंट्रोवर्सीज का पुराना रिश्ता है। ऑनगोइंग सरदार जी 3 कंट्रोवर्सी के बीच दिलजीत ने एक क्रिप्टिक पोस्ट भी डाल दिया है। इससे पहले कंट्रोवर्सी में रहा था दिलुमिनाती टूर। चाहे ये टूर इंडिया में सुपर सक्सेसफुल था, लेकिन टिकट प्राइसेस ज्यादा होने और टिकट सेल्स में इरेगुलरिटीज के एलिगेशंस के कारण ये मैटर इतना बढ़ गया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी इन्वॉल्व हो गई। तेलंगाना में अपने दिलुमिनाती कॉन्सर्ट से कुछ घंटे पहले ही दिलजीत को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लीगल नोटिस मिला, जिसमें कहा गया कि वो स्टेज पर अल्कोहल रिलेटेड कोई भी गाना परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके अलावा पंजाब की स्पेलिंग पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। उन्होंने पंजाब को, जो कि PUNJAB लिखा जाता है, PANJAB लिख दिया था। लोगों ने इल्जाम लगाया कि वो पाकिस्तानी आइडेंटिटी को प्रमोट कर रहे हैं। बाद में दिलजीत ने क्लैरिफिकेशन दिया कि पंजाब का मतलब होता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी कि पंजाब। दिलजीत की सरदार जी 3 ही नहीं बल्कि पंजाब 95 को भी सेंसरशिप इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। और इन सभी कंट्रोवर्सीज के बीच कनाडा ने चौंकाने वाली बात कही। जहां भारत में सरदार जी 3 रिलीज ही नहीं हो रही, वहीं कनाडा ने एक कोर्स निकाला है। कोर्स दिलजीत दोसांझ पर। दिलजीत दोसांझ अब टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के करिकुलम का हिस्सा बनने वाले हैं। ये कोर्स द क्रिएटिव स्कूल के थ्रू ऑफर किया जाएगा, जिसमें दिलजीत के कल्चरल, म्यूजिकल और डायस्पोरिक रेलेवेंस को हाईलाइट किया जाएगा। इस कोर्स का अनाउंसमेंट टोरंटो के बिलबोर्ड समिट एट NXNE में हुआ और ये 2026 से शुरू होगा। मतलब जियोपॉलिटिक्स प्लस सेलिब्रिटीज इज इक्वल टू अ विन-विन सिचुएशन। चाहे फिर उस सेलिब्रिटी से उसका खुद का देश खफा चल रहा हो, जिस देश को अपना फायदा दिखता है वो उसे चमकाना शुरू कर देता है। तो कनाडा को इससे क्या फायदा? सबसे बड़ा फायदा पंजाबी वोट बैंक। टोरंटो, वैंकूवर, सरी में बहुत से सिख्स रहते हैं और पॉलिटिकली भी पंजाबीज कनाडा में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं। एंड बाय बैकिंग दिलजीत एक मौका मिल जाता है इस वोट बैंक को खुश करने का। कनाडा हमेशा खुद को मल्टी कल्चरल दिखाता रहा है, उसमें प्राइड लेता रहा है। दिलजीत को बैक करके यही इमेज को बैक कर रहा है। एंड दिलजीत ऐसे पहले स्टार नहीं हैं जिनको जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया गया। 2021 में जब इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे, अचानक रिहाना का एक ट्वीट आया, "Why aren't we talking about this?" एक हॉलीवुड पॉप स्टार को भारत के किसानों के प्रोटेस्ट में क्या इंटरेस्ट? आंसर, सॉफ्ट पावर गेम। वेस्ट ने डेलिबरेटली इंडियन डोमेस्टिक इश्यूज को इंटरनेशनल करने की कोशिश की थी। एम था इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर अथॉरिटेरियन दिखाना। रिहाना अमेरिकन सॉफ्ट पावर का टूल अगेंस्ट इंडियन डोमेस्टिक पॉलिसी। इसी तरह ग्रेटा थनबर्ग भी फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान काफी वोकल थी। हाल ही में पैलेस्टीन भी जा रही थी जब इजराइल के फोर्सेस ने उन्हें डिटेन कर लिया था। टेलर स्विफ्ट ने 2020 के यूएस इलेक्शंस में ओपनली डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट किया। बाइडेन गवर्नमेंट ने उसे सॉफ्ट पावर के टूल के रूप में प्रमोट किया ताकि यंग वोटर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। साउथ कोरिया की सरकार ने BTS को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। क्यों? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, कोरियन कल्चर एक्सपोर्ट करना, और रिजल्ट क्या था? साउथ कोरिया का ग्लोबल इमेज बूस्ट हुआ और उन्होंने यूनिसेफ कैंपेन्स में भी BTS को यूज किया। पूरे वर्ल्ड में कोरियन वेव की वजह से साउथ कोरिया की इकोनॉमी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस दोनों बढ़े।
एंजेलिना जोली को UNHCR गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। रिफ्यूजी क्राइसिस, सीरिया वॉर, एंजेलिना का ग्लोबल इमेज यूज करके UN अपने एजेंडास को पुश कर रहा था। जॉन सीना ने जब ताइवान को एक अलग कंट्री बोला था, चाइना ने प्रेशर डाला और जॉन सीना को चाइनीज में माफी मांगनी पड़ी थी। हॉलीवुड के लिए चाइनीज मार्केट बहुत बड़ा है और बड़ा बिजनेस भी देता है। बदले में चाइना भी हॉलीवुड को अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए यूज करता रहता है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी कई वेस्टर्न सेलेब्स जैसे शॉन पेन यूक्रेन गए थे और ज़ेलेंस्की के साथ दिखाई दिए थे। यानी जियोपॉलिटिक्स प्लस पॉप कल्चर का फॉर्मूला दुनिया भर में चल रहा है। ABP लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।